तो दोस्तों, आपने भी क्या किसी ऐप से लोन लिया है और आपके पास ये मैसेज आया है कि आपके ऊपर 420 यानी 420 का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। क्या ऐसा कोई मैसेज आपके पास भी आया है? या अगर आया है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और उन सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर दिखा दीजिएगा जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं लोन ऐप्स के हरासमेंट से, लोन ऐप जो उन्हें मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसे अंत तक अगर आप देख लेंगे तो हो सकता है आज रात आप बहुत आराम से और चैन से नींद ले पाएँ और सो जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इनके बारे में, इनके गोरख धंधे जो लोन ऐप्स के चल रहे हैं इंडिया में, इनके गोरख धंधों के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो बात यहाँ पर कर लेते हैं कि जब आप किसी ऐप से लोन लेते हैं और जब उनका रीपेमेंट का टाइम होता है, आपको पता होगा बहुत सारी इंडिया में 97% जो लोन ऐप है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कोई ना कोई फर्जीवाड़ा करती हैं। और 97% जो लोन ऐप है, मुझे लगता है ये सब फेक लोन ऐप्स है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड सिविल में भी नहीं मिलता। इनका जो रिकॉर्ड है वो सिविल में भी अपडेट नहीं होता है। कुछ ऐप हैं जो मेरी नज़र में है कि वो शायद रजिस्टर्ड हैं आरबीआई। बहुत सारी ऐप ऐसी हैं जो कि पता नहीं उनके क्या क्या नाम है, कि कोई फलाना बैग और पर्स और पता नहीं क्या क्या यार, कि AAA, कि ट्रिपल जेड, कि ट्रिपल टी। खैर जो भी हो, मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पर। अब मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, मैं यहाँ से क्लियर आपको बता देता हूँ, मैं रिप्लाई ही नहीं दे पाऊँगा व्हाट्सएप पर, क्योंकि मेरे पास अब पर डे करीब लगभग 500-600 मैसेज आ रहे हैं, कभी कभी 1000 भी मैसेज आते हैं। तो मैं इतने मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है करना। अगर मैं करूँगा भी तो पॉसिबल नहीं है रिप्लाई करना, तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दे पाऊँगा व्हाट्सएप पर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप इन ऐप से लोन लेते हैं और कभी आप लेट हो जाते हैं लोन चुकाने में, क्योंकि 7 और 15 दिन का ये टाइम देते हैं जितने भी फेक और फर्जी लोन ऐप्स वाले हैं, देन ये आपके पास मैसेज करते हैं कि आपके खिलाफ हमने 420 की FIR रजिस्टर्ड करा दी है और थाने के अंदर, मतलब जो भी आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आप पहुँच जाइए कि 1 घंटे के अंदर, और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड भी हमने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, ये FIR एक मतलब एक भेजते हैं व्हाट्सएप पर, ये कि आपके खिलाफ ये धाराएँ लगाई हैं हमने और इसमें हमने FIR करा दी है। तो इन बेवकूफ़ों से कोई ये पूछो क्या 420 का मुकदमा ऐसे रजिस्टर्ड होता है? ऐसे तो कोई किसी पर भी 420 का मुकदमा लिखा देगा। पहले तो तुम खुद तो रजिस्टर्ड हो जाओ, पहले तुम्हारी खुद की NBFC तो तुम्हें पता हो कि किस NBFC के थ्रू तुम लोन दे रहे हो। तुमको तो ये भी नहीं पता लोन एग्रीमेंट लेटर क्या होता है। तुमको तो ये भी नहीं पता इंडिया के अंदर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नाम की भी कोई चीज़ है। आप किसी का डेटा जो है वो नहीं चुरा सकते, किसी के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कर सकते। आपको तो ये भी नहीं पता इंडिया में जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इनको RBI रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी बॉडी है RBI। इनको तो ये भी नहीं पता, और इनको पता सब है, लेकिन कमाई, मोटा पैसा, लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करके पैसा कमाना, थोड़ा नहीं बहुत पैसा। आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐप को प्ले स्टोर से बार बार निकाला जाता है और नए नए नामों से बहुत सारी ऐप आ जाती हैं। तो इसका मतलब एक बड़ी अर्निंग हो रही है ना, तभी तो वो वापस आ रहे हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो आपके डेटा का मिसयूज कर रहे हैं, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। तेरी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करूं, पैसा देता कि नहीं? तेरी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करूं, तेरी माँ को फ़ोन करूं, माँ को, बहन को, रिश्तेदारों को तमाम तरीके की ऐसी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, इतनी गालियाँ दी जाती हैं कि आपकी मजबूरी बन जाती है कि अगर आप मान लीजिए, अगर आपके मन में भी है ना कि एक बार मेरी इंसल्ट कर दी, ग्रुप बना दिया, अब मैं इनका पेमेंट नहीं करूँगा, फिर भी आप पेमेंट करेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूसली गाली देते रहेंगे। और एक मेरे सब्सक्राइबर तो ऐसे हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने तो पैसा पे भी कर दिया, पैसा पे भी कर दिया विद ब्याज, विद इंटरेस्ट। और उनके पास अभी भी कॉल आते हैं कि पेमेंट करो,
वो कहते हैं हमने पे कर दिया, तो क्या हुआ, आपने पे कर दिया और पे करो। उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर करा रखी है जगह 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 जगह, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे हैं। इतनी कॉल्स आ रही हैं, परेशान हो चुके हैं, और पता नहीं उनका इस समय दिमाग भी मेरे ख्याल से अब काम करना उनका बंद कर गया है। तो आपके पास जब कभी ऐसा कोई मैसेज आए कि आपके खिलाफ 420 का मुकदमा हो गया है, आपके खिलाफ फला लीगल नोटिस निकाल दिया है हमने, 7 और 15 दिन वाली ऐप के बारे में बता रहा हूँ, जिनका सिविल में कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता है। आप एक बार सिविल चेक कीजिएगा, आपको सब स्थिति आपकी पता चल जाएगी, समझ रहे हो। और आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर मांगे, ये वो भी नहीं देंगे आपके लिए। तो आपके पास मैसेज आता है आपके व्हाट्सएप पर कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हमारे ये ऑफिसर हैं आपके घर विजिट करने वाले हैं, विद इन 2 घंटे के अंदर पेमेंट कर दो, वरना आपको घर से उठा के ले जाएंगे, या हम आपके खिलाफ FIR कर देंगे, नज़दीकी पुलिस थाने में सरेंडर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तमाम दुनिया की तरीके के मैसेज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके खिलाफ 420 में FIR हो सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कोई चोरी का काम नहीं किया तो आपके खिलाफ 420 में नहीं हो सकती FIR रजिस्टर्ड। देखिए, लोन देने और लोन लेने बोरोवर्स के लिए, और जितनी भी NBFC हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और जितनी भी बैंक हैं, उन सब के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है RBI। इनके लिए RBI ने अलग से बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, किनके लिए, NBFC के लिए। और जितने भी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म हैं, इनको साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि आपको लोन देने से पहले लोन एग्रीमेंट लेटर देना होगा, वो वहाँ अवेलेबल कराना होगा, जो भी ऐप है उनके लिए हैंड टू हैंड। और वो चाहे उनके मेल पे वो कराते हैं अवेलेबल या आपके ऐप में कराते हैं, ये मुझे नहीं पता, इतना डीपली नहीं पता, लेकिन ये पता है कि RBI ने ये चीज़ बोली है कि क्लियर कट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन कस्टमर को पता होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो 7 और 15 दिन के लिए लोन देते हैं, इसका ये भी RBI की गाइडलाइंस का एक उल्लंघन ही है। तीसरी एक और आपको बात बता दूं, जो ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करती हैं, RBI की तरफ से इनको कोई परमिशन नहीं है आपके कॉन्टैक्ट को कॉल करके गाली देने की। चौथी बात आपको बता दूं, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड जो ब्लॉक होने की धमकी दी जाती है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ID कार्ड है, किसी की औकात नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं है उसको बंद करा दी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको आज क्लियर करी। और जो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं ना, आपका डेटा चुराते हैं, तो इंडिया के अंदर एक एक्ट है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो एक बार उसको पढ़ लेना, गूगल पे सर्च करना डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसको पढ़ लेना, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये क्या क्या गलत काम कर रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं करोगे ये क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं। मतलब आपके मैसेज पढ़ सकते हैं कि आपने अभी किससे बात की थी और आपने किसको कॉल की थी, हम उनको भी कॉल कर सकते हैं। मतलब आपके डेटा को पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके फ़ोटोज़, एक ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप, आपके रिलेटिव्स को उसमें ऐड करते हैं, और वहाँ पर आपका फ़ोटो चोर लिख के डाला जाता है कि ये बंदा चोर है और ये बंदा फ्रॉड है। मतलब यहाँ माथे पे लिख देते हैं फ्रॉड, फ़ोटो डाल दिया। अब आपके रिश्तेदारों को बोलते हैं कि इसने हमारी कंपनी से एक लोन लिया था जिसको ये नहीं चुका रहा है, ये बंदा फ्रॉड है, ये बंदा फेक है, इसको मतलब तमाम तरीके की वहाँ गाली भी दी जाती है। आप समझ रहे हैं, मतलब आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो एक सोशल इमेज है, पूरी तरह से ख़त्म। ऐसी कॉल एक मेरे पास भी आई थी आज से कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले। तो उनको रिप्लाई बहुत बेहतरीन दिया था हमने, तो आप समझ भी नहीं सकते उनको हमने क्या सबक सिखाया है। वो ज़िंदगी में किसी को शायद फ़ोन करने के अब लायक भी नहीं बचे हैं, क्योंकि पुलिस केस उनके ऊपर रजिस्टर्ड हुआ। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको हम एक बार बताना चाहेंगे, अगर आपके खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। रजिस्टर कराने के बाद में RBI कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट कराओ। पुलिस कंप्लेंट तो कराना बहुत ही ज़रूरी है, सारे प्रूफ लेकर जाओ पुलिस के पास, कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। पुलिस अगर कंप्लेंट नहीं लिखती है, कोर्ट के थ्रू कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। भाई कहीं तो जाना होगा ना, कोई तो ऐसी जगह हमें चाहिए होगी ना जहाँ पर हमारी बात को सुना जाए। ऐसा तो नहीं है कि गुंडा राजा कोई कितना भी हफ्ता वसूल सकता है वो 7 पेटी देने का, ऐसा तो नहीं कर सकता ना कोई, ये हम तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर देंगे। लड़कियों के लिए गाली दी जा रही है, मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे पास करीब 4 या 5 ऐसी लड़कियों के मैसेज आए थे जिन मतलब उन्होंने जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे ना, उसे देख के मुझे खुद शर्म आने लगी कि मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं क्या करूं इनका यार। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल देंगे क्या? अगर बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे तो डाल देंगे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका
कैसे भी ये बंद होनी चाहिए। भारत में इनकी प्रताड़ना बंद होनी चाहिए। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपके माँ बाप को ये लगता है कि आपने कोई गलत काम किया है तो वो वीडियो अपने माँ बाप को दिखाइएगा कि इनके पास, लोन ऐप्स वालों के पास किसी भी कॉन्टैक्ट को कॉल करने का अधिकार नहीं है। ये मानसिक रूप से कैसे प्रताड़ित करते हैं ये भी बताइएगा। और आपके कोई बॉस अगर आपको नौकरी से निकालने हैं इसलिए कि उनके पास किसी रिकवरी एजेंट का फ़ोन गया, उन्होंने आपके बॉस को गालियाँ दी हैं, ये बोला है कि इन्होंने हमसे लोन लिया है, तो मैंने कल उनके लिए वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ उसको वीडियो को चेक कर लीजिए, हो सकता है फ़ायदे में रहें। तो इनकी तरफ से धमकियाँ मिलती हैं, 420 का मुकदमा तुम्हारे खिलाफ, फला लीगल नोटिस, ये लीगल नोटिस, मतलब कुछ भी बेचते हैं। ये क्या करते हैं, गूगल में डालते हैं सर्च में, गूगल सर्च में डालते हैं स्टैम्प पेपर या ऐसा कुछ निकल के आता है ना, उस पर एडिट कर देते हैं नाम वगैरह। दिल्ली पुलिस का नोटिस निकाल देंगे आपके खिलाफ, सीबीआई का नोटिस। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, 3,000 5,000 का लोन, 10,000 का लोन सीबीआई हैंडल करेगी उस केस के लिए आपके। और सीबीआई के अधिकारी एक शुभम अधिकारी हैं साहब, इनकी जो बहुत सारे लेटर्स आते हैं ना, बहुत सारे मैसेज आते हैं, उस पर शुभम एक बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनका नाम जरूर होता है मेंशन। अब पता नहीं शुभम कौन है, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करा दें, हु इज शुभम कहाँ है शुभम आप। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी लिख देते हैं, कहीं से भी कोई भी फॉर्मेट उठाते हैं, कोड का, कर्नाटका कोड का कोई लोगो उठा लेंगे, उसको एक ब्लैंक मतलब एक पेज पर एडिट कर देंगे उस लोगो के लिए, उस पर आपका नाम और फला और ओके कैश की, लीगल नोटिस की, मतलब कुछ भी बना देंगे ये। मतलब ये कोड को भी कुछ नहीं समझ रहे, इनके जो इरादे हैं वो, ये भारतीय संविधान को तो ये फॉलो करते ही नहीं है, क्योंकि गाली तो वो तुरंत दे देते हैं। वो तो अगर आप उनका लोन पे नहीं करोगे वो तो सीधे बोलेंगे सर ये मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं बचोगे आप, हम आपको इतना जलील करेंगे कि आप अपनी कहीं से भी पैसे देंगे, कहीं से भी आप पैसे देंगे, लाकर कहीं से भी कुछ भी बेचकर पैसे देंगे। इवन ये तक बोलते हैं किडनी बेच के पैसे दे दो। आप समझ सकते होंगे किस प्रताड़ना की, मतलब किस मेंटल लेवल तक ये लोग टॉर्चर करते हैं। वो डराते किस चीज़ से पता है, कि बस अब हम तुम्हारे घर पे रिकवरी टीम भेज रहे हैं और पुलिस का एक कांस्टेबल आपके घर में आएगा और वो आपके लिए अरेस्ट करेगा, गिरफ्तार करके ले जाएगा, और आपने बहुत बड़ा एक जुर्म कर दिया है। मतलब बेवकूफ़ समझते हैं यार पब्लिक के लिए भी, मतलब कुछ भी जो मन मर्जी आए और उसको चिपका दो, सामने वाला बंदा डर जाएगा और पेमेंट कर देगा। अरे ये तो मेरे घर आ रहे हैं, अरे मेरे खिलाफ तो लीगल नोटिस निकल गया, अरे पता नहीं मेरे खिलाफ क्या हो गया। देखिए एक तरीका होता है, अगर कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है और अगर वो आपके ऊपर वाकई कोई लीगल एक्शन लेना चाहती है तो सबसे पहले तो उसको भी रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा। उसको आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट, जो आप रेफरेंस में नंबर देते हैं ना, 2 या 3 या 4 जितने भी वो रेफरेंस में जाते हैं नंबर, किसी में तो 5 भी लेते हैं रेफरेंस में, तो उन रेफरेंस नंबर पे भी कॉल करने का अधिकार नहीं है अगर आपका नंबर ऑन है तो। देन उनका कोई टेन्योर होगा, लगभग 91 डेज से ऊपर का ही होता है जो रजिस्टर्ड होती है, तो उस टेन्योर को वो फॉलो करेंगे। अगर आप फिर उनकी ईएमआई पे नहीं करोगे और आपका जो सिविल है उसमें अपडेट होगा उनका लोन, बाकायदा रजिस्टर्ड एनबीएफसी से होगा, फिर भी अगर आप पे नहीं करोगे तब वो आपके खिलाफ लीगल नोटिस निकाल सकते हैं। और लीगल नोटिस निकालने का मतलब भी ये नहीं होता है कि आपको जेल जाना है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। लीगल नोटिस निकालने का मतलब ये कतई भी नहीं होता है कि आपको जेल जाना है, ठीक है। तो बस ये मैं आपको बस इसीलिए जानकारी देने आया था कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और 420 का केस ऐसे नहीं होता है। लीगल नोटिस अगर कोई रजिस्टर्ड एनबीएफसी निकाल सकती है, लेकिन उसको भी प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। वो लोन आपका सिविल में एक्टिव शो हो रहा होगा और प्रॉपरली गाइडलाइंस इनको फॉलो करनी ही होंगी, तब वो आपके खिलाफ लीगल नोटिस निकाल सकती है। लीगल नोटिस निकालने का मतलब भी जेल जाना नहीं होता है। लीगल नोटिस का लीगल तरीके से जवाब दे दिया जाता है, आप किसी वकील से संपर्क करके उसका जवाब दे सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगर आपके खिलाफ हो जाती हैं, अगर वो लोन ऐप 2-4 हज़ार रुपये के लिए वैसे जाती नहीं है, मैंने तो नहीं, मेरे पास तो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है, वो बस लीगल नोटिस दे के वहाँ तक ठंडे हो जाते हैं। लेकिन यदि आपके खिलाफ कोई कंपनी चली भी जाती है, मान लीजिए उन्होंने आगे प्रोसीडिंग्स कर भी दी कि 10,000 रुपये के लिए उन्होंने आपको कोर्ट में घसीट भी दिया, तो कोर्ट में भी तो अगर आपका केस लॉजिकल है कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, अभी नहीं पे कर पा रहा हूँ, तो कोर्ट क्या बोलेगा, पहले तो बाहर कंपनी बोल देगी आपसे कि सेटलमेंट कर लो, जो ब्याज लगा उसको हम माफ़ कर देंगे, आप उतना ही पैसा पे कर दो जितना आपने लिया था। ऐसा भी बोल देती हैं, कुछ 40-50% पे भी कर लेते हैं सेटलमेंट टोटल अमाउंट का, जितना भी इंटरेस्ट लग के अमाउंट बना होता है। तो तरीका है सेटलमेंट का, आप उनसे सेटलमेंट करने की कोशिश कीजिए।
और कोर्ट का तो बहुत ही कम, ऐसा कुछ मैटर मैंने देखा नहीं है, और कोर्ट में जाता भी है तो ऐसा नहीं है कि आपको जेल में डाल दिया था, आपकी भी बात सुनी जाती है। ठीक है, तो कोर्ट जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जेल जाना है, या लीगल नोटिस निकलने, ओरिजिनल लीगल नोटिस निकलने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जेल जाना है। क्योंकि ये जिस तरीके से लिखते हैं ना, जिस भाषा कि आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होने वाली है, हमारे अधिकारी सुबह आप अगले 2 घंटे में आपके घर का दौरा करेंगे और एक उनके साथ कांस्टेबल मौजूद रहेंगे, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं यार, ये दिमाग डिस्टर्ब कर देंगे आपका। तो इनके चक्कर मत पड़िएगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।